मैं दयाल सर, दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी को क्षेत्रमिति में त्रिभुज के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पिछला क्लास में आपको हम दिए थे त्रिभुज के बारे में थोड़ा नॉलेज आप लोग को हम दिए थे। त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में हम क्या किए थे, पढ़ाए थे। ठीक है ना, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के बारे में हम आपको जानकारी दिए थे। तो आज उसी में त्रिभुज की जानकारी थोड़ा सा देंगे, उस पर आप लोग को कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो आप ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में अगर आएगा तो लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों लोगों के पास जरूर भेजें। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए आइए हम सीखते हैं और जानकारी लेते हैं कि क्या है आपको पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए, दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से क्षेत्रमिति, जो कि क्षेत्रमिति में आपका सबसे पहले क्या पढ़ा रहे हैं, आपको त्रिभुज पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो त्रिभुज के बारे में आइए थोड़ा सा हम जानते हैं। ठीक है, देखेंगे ये आपका हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। इसके सामने वाले को छोटा ए, इसके सामने वाला को छोटा बी, इसके सामने वाला को छोटा सी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये लंब डाल देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा डी। इसको बोल देते हैं, क्या चीज बोल सकते हैं, ऊंचाई बोल सकते हैं। ठीक है ना, अब थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखिएगा, जरूर नहीं कि लंब डला जाए। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लंब डाला गया है। ठीक है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर देखेंगे, त्रिभुज की ऊंचाई। क्या फॉर्मूला बाबू, त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है ना, त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला 1/2 आधार गुने 1/2 आधार गुने संगत ऊंचाई। क्या बाबू, संगत ऊंचाई। क्या फॉर्मूला पढ़ाएं आपको यहाँ पर ही, 1/2 आधार गुने क्या है, आधार गुने संगत ऊंचाई। ये त्रिभुज का, पहले त्रिभुज का थोड़ा सा परिभाषा आप लोग को जानकारी हम एक बार फिर से दे देते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं बाबू, त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में आपको फॉर्मूला के अनुसार हम क्या करेंगे, यहाँ पर बढ़ते चलेंगे और आगे आपको यहाँ समझाते हुए चलेंगे। ठीक है ना, तो देखिएगा अब यहाँ पर आपके लिए आगे है, इसके बाद दूसरा त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला है, हो गया a + b + कितना बाबू, c। उसके बाद त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला कितना हो गया, a + b + c बटा कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पर ही 2 हो जाएगा। ठीक है ना, आप थोड़ा सा एक बार फिर से समझ लेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या लिखे हैं कि एक त्रिभुज पा रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम a, b और क्या लिखे हैं बाबू, c लिखे हैं। a के सामने वाला भुजा को छोटका a, b के सामने वाला भुजा को छोटका b, c के सामने वाला भुजा को छोटका c। ठीक है, तो यहाँ परिमाप निकालने के लिए क्या हो गया, a + b + c। जो लिखा जाता है ना a b c, ये तीनों को जब जोड़ दिया जाता है तो क्या बोला जाता है, त्रिभुज का परिमाप। अब जब जोड़कर आधा से मतलब 2 से भागा दिया जाता है तो क्या बोलते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। और ये क्या हो गया, त्रिभुज की ऊंचाई के लिए हो गया, कितना हो गया बाबू, 1/2 आधार गुने संगत ऊंचाई कहा जा सकता है। अगर यहाँ पर लंब डाला जाता है, ये AD है और किस पर लंब डाला गया बाबू, BC पर लंब डाला गया। कौन लंब डाला गया है, तो AD लंब किस पर है, BC पर लंब है। एक तरह से बोला जा सकता है कि ADC एक समकोण त्रिभुज है, ADB, ये भी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। जब यहाँ पर क्या बन जाता है बाबू, 90 डिग्री बन जाता है, तो क्या बन जाता है बाबू, 90 डिग्री बन जाता है। तो चलिए अब उसके बाद आगे एक चर्चा करना था। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हीरोन फार्मूला, हीरोज फार्मूला। ठीक है ना, हाँ संगत ऊंचाई है, इसको जो ऊंचाई बोला जाता है ना उसका नाम दे दिया गया है संगत ऊंचाई। ठीक है ना, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हीरोन फार्मूला हो गया। हीरोन फार्मूला को आप बोल सकते हैं हीरोन सूत्र। क्या बोल सकते हैं इसको हिंदी में बाबू, हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र का फार्मूला क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है यहाँ पर लिखेंगे s × s - a और s - b और s - c पर √। ठीक है, जहां की क्या बाबू, जहां की s = a + b + c बटा कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा। ठीक है, एस को क्या बोलते हैं हम लोग, एस को क्या से इंडिकेट करते हैं, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, त्रिभुज का अर्ध परिमाप कहा जाता है। एक बार फिर से समझेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुने कितना, ऊंचाई। उसके बाद क्या लिखे है, त्रिभुज का परिमाप का a प्लस बी प्लस सी। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बटा 2। और हीरोन सूत्र में क्या लिखे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखे हैं, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी पर अंडर रूट, जहां की क्या है, एस बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2। यहां तक अगर किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। अब उसके बाद आगे समझिए फार्मूला का हम निशान ये क्या किए आपके सामने, हम फार्मूला का एक्सप्लेनेशन किए हैं। अब उसके बाद आगे क्या करने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन को आपके सामने हम क्या करेंगे, डील करेंगे। क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को आपके सामने हम क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है ना, लाइए, हिल गया था, चलिए लाइए। अब क्या करेंगे, इसके आगे हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को आपके सामने हम ला रहे हैं, तो क्वेश्चन को कैसे पूछा जाना चाहिए, अब इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब क्वेश्चन पर आते हैं, इस चारों फॉर्मूला को थोड़ा याद रखिएगा आप लोग दिमाग में, क्योंकि ठीक है ना, इसी क्वेश्चन पर क्या करेंगे, हम बनाएंगे। सबसे पहले आपको 3 छो तक, यहाँ से 1 2 3 को पर हम आपको क्वेश्चन आज बता देंगे पूरा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान पूर्वक देखेंगे। पहला, यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज का आधार, यदि किसी त्रिभुज का आधार 8 मीटर और संगत ऊंचाई 10 मीटर हो, तो क्या बाबू यहां पर लिखा हुआ है, यदि किसी त्रिभुज का आधार कितना लिखा गया है, 8 मीटर और संगत ऊंचाई कितना है बाबू आपका यहाँ पर जाकर 10 मीटर हो, तो त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। आइए यहाँ बोर्ड पर समझते हैं। ठीक है ना, जो लिखा गया है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही समझते हैं। चलिए देखिएगा ध्यानपूर्वक, क्या दिया गया है, कहा गया क्वेश्चन में, यदि किसी त्रिभुज का आधार कितना है बाबू, 8 मीटर, ऊंचाई कितना है 10 मीटर, तो क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दिया हुआ है त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार जो है कितना दिया हुआ बाबू, यहाँ पर ही 8 मीटर दिया गया है, और संगत ऊंचाई कितना दिया गया है, संगत ऊंचाई यहाँ पर आपको प्रेजेंट किया गया है, मतलब 10 मीटर। क्या निकालना है बाबू आपको, क्षेत्रफल क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू निकालना है, क्षेत्रफल का ज्ञात करना है। तो लिखिए यहाँ पर देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर फॉर्मूला है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यही ना फॉर्मूला पढ़ाया, मतलब कि क्या पढ़ाया गया है, संगत ऊंचाई पढ़ाया गया है, यही ना है। तो क्या लिखेंगे, 1/2 आधार का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 मीटर, और ऊंचाई के लिए कितना दिया गया है, 10 मीटर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इसको कट करेंगे कितने बार में, 5 बार में, तो 8 मीटर गुने 5 मीटर, यहाँ पर जब गुना करेंगे तो 8 5 40 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, यदि किसी त्रिभुज का आधार कितना दिया हुआ है, 8 मीटर, और संगत ऊंचाई कितना दिया गया बाबू आपका 10 मीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमने हल में क्या लिखा है, यदि मतलब दिया हुआ है त्रिभुज का आधार बराबर 8 मीटर और त्रिभुज की संगत ऊंचाई कितना दिया है, 10 मीटर, तो त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई, 1/2 आधार क्या दिया हुआ है, आधार कितना दिया है 8 मीटर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 10 मीटर। अगर 2 से अगर भागा देते हैं, 10 को कितने बार में कटेगा, 5 बार में, तो 8 गुने कितना आ गया 5, जब दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, यहाँ पर आपका जाकर 40 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान पूर्वक आप यहाँ पर देखिएगा। त्रिभुज का आधार दिया हुआ है, यहाँ पर त्रिभुज का आधार
दिया हुआ है यहाँ पर त्रिभुज का आधार यहाँ पर दिया हुआ 18 मीटर। कितना दिया हुआ बाबू? 18 मीटर। और ऊंचाई दिया गया है 12 मीटर। त्रिभुज का आधार कितना दिया हुआ है? 18 मीटर। और त्रिभुज की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 12 मीटर। तो सेम क्वेश्चन पर आप नहीं बना सकते हैं यहाँ से, तो आप लोग इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। घर से एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं हम आपको, यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखिएगा। यदि त्रिभुज का आधार 18 मीटर दिया गया है, क्या दिया गया है? यदि त्रिभुज का आधार 18 मीटर है और संगत ऊंचाई 12 मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आधार बराबर कितना हो गया? 18 मीटर। और संगत ऊंचाई बराबर कितना हो गया? 12 मीटर। तो 1/2 आधार गुने 1/2 आधार गुने ऊंचाई रख दीजिएगा यहाँ पर फॉर्मूला, उसके बाद क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब तीसरा नंबर पर चलते हैं। तीसरा नंबर क्या है? यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर और आधार 10 मीटर हो तो, आधार कितना हो? 10 मीटर हो तो त्रिभुज का ऊंचाई निकाले। मतलब त्रिभुज का क्या निकालना है? संगत ऊंचाई निकाले। चलिए यहां पर ध्यान पूर्वक देखेंगे, समझेंगे। यहां पर ही क्या दिया हुआ है इसको समझिएगा। क्या करना है? दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 80 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 80 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और आधार कितना है? 10 मीटर है। तो त्रिभुज का संगत ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आप यहां पर देखिए दिया हुआ है, इसको लिखेंगे हम यहां पर ही। तो दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दे ले बाबू? यहां पर जाकर 80 मीटर स्क्वायर। और आधार कितना दिया हुआ है? और आधार कितना दिया हुआ है? 10 मीटर दिया हुआ है। आधार कितना दिया हुआ है यहाँ पर ही? 10 मीटर। और यहाँ पर निकालना क्या है? संगत ऊंचाई। निकालना क्या बाबू? यहाँ पर ही संगत ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर फॉर्मूला जो पढ़ाया गया है 1/2 आधार गुने संगत ऊंचाई। क्या पढ़ाया गया बाबू? 1/2 आधार गुने संगत ऊंचाई पढ़ाया गया है। तो क्षेत्रफल का यहाँ पर वैल्यू कितना दिया गया था बाबू? यहाँ पर ही 80 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का वैल्यू कितना दिया गया था? 80 मीटर स्क्वायर। 1/2 आधार का वैल्यू कितना दिया गया है? 10 मीटर यहाँ पर दिया गया। और यहाँ बच गया कौन? संगत ऊंचाई। कौन बच गया बाबू? संगत ऊंचाई। अब क्या करेंगे? इसको अगर कट करेंगे कितना बार में कट हो जाएगा? 5 बार में। तो यहाँ पर 80 मीटर स्क्वायर, यहाँ 5 मीटर आया, इधर ले चलाएंगे तो कोची में हो जाएगा? भागा में। तो यहाँ पर लिखेंगे संगत ऊंचाई बराबर, यहाँ पर कट करेंगे कितना बार में कट होगा बाबू? यहाँ पर जाकर बताइए कितना बार में कट हो जाएगा? तो 16 बार में कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 बार में। तो संगत ऊंचाई कितना निकल कर आया आपके सामने? संगत ऊंचाई आपके सामने कितना निकल कर आया? 16 मीटर। संगत ऊंचाई कितना निकल कर आया? 16 मीटर। क्वेश्चन क्या था तीसरा नंबर का? यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर है और आधार 10 मीटर है तो संगत ऊंचाई ज्ञात करें। किसका संगत ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा था? त्रिभुज का संगत ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा था। तो हम यहाँ पर क्या लिखे? दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर और आधार कितना दिया हुआ था? 10 मीटर। तो त्रिभुज का संगत ऊंचाई ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लिखे हैं? 1/2 आधार गुने संगत ऊंचाई। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ था बाबू? यहाँ पर ही 80 मीटर स्क्वायर दिया हुआ था। तो 80 मीटर स्क्वायर बराबर 1/2 इंटू 10 मीटर इंटू संगत ऊंचाई। 2 से 10 को काटेंगे कितना बार में कटेगा? 5 बार में। 5 कहाँ चला आएगा बाबू? नीचे जब कट करेंगे तो कितना बार में कटेगा? 16 बार में कट होगा। तो संगत ऊंचाई कितना निकल कर आया आपके लिए? कितना निकल कर आया? 16 मीटर स्क्वायर आया। क्वेश्चन कोई दिक्कत समझने में? आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर है, कहता है यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 110 मीटर स्क्वायर है, कितना बाबू 110 मीटर स्क्वायर है, और संगत ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाई दिया हुआ है इसका जाकर 22 मीटर, कितना दिया हुआ बाबू 22 मीटर है। तो क्या निकालना है, आधार ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है बाबू, तो आधार ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन क्या लिखे हैं, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 110 मीटर स्क्वायर है और संगत ऊंचाई कितना दिया हुआ है 22 मीटर है, तो त्रिभुज का क्या निकालना है, त्रिभुज का क्या निकालना है, आधार ज्ञात करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको हिंट हम दे देते हैं, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है कितना दिया हुआ था 110 मीटर स्क्वायर, क्या दिया हुआ था बाबू 110 मीटर, और यहाँ पर संगत ऊंचाई जो है, संगत ऊंचाई जो है कितना दिया हुआ है यहाँ पर 22 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या निकालना है बाबू, यहाँ पर ही आधार ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या लगाइएगा, फॉर्मूला आप क्या लगाइएगा यहाँ पर ही, त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है आप यहाँ पर यूज करेंगे 1/2 आधार गुने कितना, संगत ऊंचाई, क्या ज्ञात करेंगे बाबू यहाँ पर ही आधार गुने संगत ऊंचाई। इसके बाद क्या प्रोसेस करना है आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 110 यहाँ पर रख देंगे, आधार आपका नहीं दिया हुआ, आधार को ऐसे ही छोड़ देंगे, संगत ऊंचाई कितना दिया हुआ 22, 2 से काटेंगे 22 को कितना बार में कटेगा 11 बार में, 11 को काटेंगे 110 कितना बार में कटेगा 10 बार में, तो आधार कितना निकल कर आ जाएगा 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को समझने में, कोई बच्चा को यहाँ पर ही, चौथा नंबर क्वेश्चन क्लियर। अब आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है, यहाँ पर किसी भी बच्चा को दिक्कत नहीं हो रहा समझने में। अब उसके बाद आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, जो बहुत आपके लिए इजी है, एकदम समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर की ओर। चलिए 5 नंबर, यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 7 मीटर, 8 मीटर और 9 मीटर है, कितना है बाबू, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 7 मीटर, 8 मीटर और 9 मीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप निकाले, क्या ज्ञात करना बाबू, त्रिभुज का परिमाप निकाले, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर देखेंगे क्या दिया हुआ है, जो इसको लिखना है, ठीक है। त्रिभुज के क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है, ए बराबर 7 मीटर, बी बराबर 8 मीटर और सी बराबर 9 मीटर, कितना कितना दे बाबू, ए बराबर 7 मीटर, बी बराबर 8 मीटर और सी बराबर कितना दिया हुआ है 9 मीटर। तो अब यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप, क्या बाबू, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे अभी तुरंत, तो ए प्लस बी प्लस कितना होता है सी होता है, क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो ए का मान 7 मीटर, बी का मान 8 मीटर और इसका मान 9 मीटर। जब यहाँ पर टोटल अगर जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाएगा 24 मीटर। बोलिए कोई भी बच्चा का और क्वेश्चन दिक्कत है तो बोल सकते हैं, ठीक है। क्या लिखे हैं, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः कितना दिया हुआ है 7 मीटर, 8 मीटर और 9 मीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। तो दिया हुआ है ए बराबर 7 मीटर, बी बराबर 8 मीटर और सी बराबर कितना है 9 मीटर। तो त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, ए बराबर 7 मीटर, बी बराबर 8 मीटर और सी बराबर कितना हो गया 9 मीटर। अगर हम टोटल जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है आपके सामने 24 मीटर। बोलिए यहाँ पर किसी भी बच्चा को समझने में दिक्कत हो रहा है तो बोल सकते हैं। इसके पर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः दिया हुआ है 18 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर, कितना कितना दिया हुआ है 18 मीटर
और कितना है 20 मीटर और 30 मीटर, 18 मीटर कॉमा 20 मीटर और 30 मीटर हो तो त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का परिमाप निकालें। क्या निकालना बाबू? त्रिभुज का परिमाप निकालें। तो क्या यहां से बना सकते हैं आप लोग? कोई दिक्कत है किसको? क्या हो जाएगा? ए बराबर 18 मीटर, बी बराबर 20 मीटर, सी बराबर कितना है? 30 मीटर। तो त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। अगर ए का मान 18 रख दीजिए, बी का मान 20 रख दीजिए, सी का मान 30 रख दीजिए, तो टोटल जोड़कर कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है हम समझने के लिए किसी भी बच्चा को? नहीं। पांचवा खत्म, छठा खत्म। अब कौन पर आएंगे? 7वां नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। आए ना 7वां नंबर क्वेश्चन पर ही? तो 7वां नंबर क्वेश्चन ध्यान पूर्वक देखेंगे, ठीक है? 7वां नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्या लिखा जा रहा है। जो 7वां नंबर क्वेश्चन है यहां पर, यहां पर 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप, क्या बाबू यहां पर ही? यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 80 मीटर हो, कितना मीटर हो? 80 मीटर है, ठीक है ना? 80 मीटर है और दो अन्य भुजाएं क्रमशः 18 मीटर और 28 मीटर है। कितना मीटर है? 18 मीटर और 28 मीटर है। तो तीसरी भुजा क्या होगा? तीसरी भुजा क्या होगा? यहां पर अब देखिए आराम से क्या लिखा गया है। हल में क्या दिया हुआ बाबू? यहां पर ही कि त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया है? 80 मीटर। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया है यहां पर बाबू? 80 मीटर। लिखेंगे यहां पर त्रिभुज का परिमाप कितना है? 80 मीटर। यहां पर लिख दिया त्रिभुज का परिमाप कितना है? 80 मीटर। दो अन्य भुजा कौन कौन? मतलब त्रिभुज में 3 भुजा होता है, 2 भुजा कितना दिया हुआ है? मतलब कहने का मतलब कि ए बराबर कितना? 18 मीटर और बी बराबर कितना दिया है? 28 मीटर। ए बराबर 18 मीटर और बी बराबर कितना दिया हुआ है? 28 मीटर। तो निकालना क्या रहेगा बाबू आपका यहाँ पर? सी बराबर वाट। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से। तो त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए प्लस बी प्लस सी होता है, लेकिन त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है? 80 मीटर। फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पर कितना दे बाबू? 80 मीटर। ए का मान बोला जाए, ए का मान कितना? बी का मान कितना? 80 का मान कितना हो जाएगा? सी आ जाएगा। और यहाँ पर 80 मीटर हो गया। जोड़ा जाए तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 और 48 को अगर जोड़ते हैं तो आपके यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? 46। और यहाँ पर हो जाएगा 80। तो उधर लेकर जाएंगे तो 80 में से कौन जाएगा? 46 घट कर कितना आएगा बाबू यहाँ पर जाकर? तो 34 आएगा। क्या आएगा? 24। कितना आएगा? 34 मीटर आएगा। तो मतलब तीसरी भुजा क्या निकाल कर आया आपको सामने? तीसरी भुजा कितना आया? त्रिभुज के तीसरी भुजा 34 मीटर यहाँ पर निकल कर आया। बोलिए यहाँ पर किसी को दिक्कत है? चलिए यहाँ फिर से आपको देखिए एक बार क्या दिया गया है। यदि त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया है? 80 मीटर और दो अन्य भुजाएं 18 मीटर और 28 मीटर है, तो तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिखे हैं यदि मतलब दिया हुआ है त्रिभुज का परिमाप बराबर 80 मीटर और ए बराबर 18 मीटर, बी बराबर कितना दिया गया है? 28 मीटर, तो सी का मान ज्ञात करना है। तो फिर क्या लिखे आपके लिए यहाँ पर लिखे हैं त्रिभुज का परिमाप बराबर 80 मीटर और त्रिभुज का परिमाप का क्या होता है? तो ए प्लस बी प्लस सी। ए का मान 18 मीटर, बी का मान कितना है? 28 मीटर, प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 80 मीटर। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो 46 आता है। बराबर का रूप पट्टी ले चल जाते हैं तो कुछ में घट जाएगा। तो सी बराबर कितना आ जाएगा? 34 मीटर। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा कितना निकल कर आया आपका यहाँ पर जाकर? 34 मीटर यहाँ पर आंसर आया। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को समझने में?
अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 110 है, कितना दिया हुआ है 110 मीटर दिया हुआ है, दो अन्य भुजाएं दिया गया 30 मीटर और 40 मीटर, कितना दे बाबू 30 मीटर और 40 मीटर। आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक देख लो कितना दिया गया है 110 दिया गया है, परिमाप कितना है 110, ए बराबर 30, बी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर ही 40 हो जाएगा। वैल्यू पुट कीजिए और त्रिभुज का परिमाप बराबर 110, यहाँ पर ए का मान रखिए, बी का मान रखिए, सी का निकालना है। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 70, ले ऊपर अगर घटाते हैं 110 में से 70 तो कितना आ जाएगा सी बराबर 40 आ जाएगा। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा कितना निकल कर आ जाएगा बाबू आपके सामने 40 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कैमा था ये 8वां था, ये घर से क्या कर लीजिएगा बना लीजिएगा। अब उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, मिटा दिया जाए इसको। चलिए 9वां नंबर पर चलते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 18 मीटर, 20 मीटर और 24 मीटर है, कितना कितना बाबू 18 मीटर, 20 मीटर और 24 मीटर है, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाले। क्या निकालना बाबू त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना है। तो यहां ध्यान पूर्वक देखेंगे, फिर से समझेंगे क्या दिया हुआ है। त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः कितना दिल है 18 मीटर, 20 मीटर और 24 मीटर है, कितना कितना मीटर है 18 मीटर, 20 मीटर और 24 मीटर है। यहाँ पर ए बराबर कितना दिया गया बाबू तो 18 मीटर, बी बराबर कितना दिया गया बाबू तो 20 मीटर और सी भी बराबर कितना दिया गया बाबू तो यहाँ पर ही 24 मीटर। ठीक है, ए बराबर 18 मीटर, बी बराबर 20 मीटर और सी बराबर कितना दिया गया है 24 मीटर। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या लिखा गया है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी बटा 2। क्या फॉर्मूला है बाबू, a प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का मान कितना बाबू तो 18 मीटर, इसका कितना है 20 मीटर और इसका कितना है 24 मीटर बटा कितना आ गया 2। अगर इसको टोटल को अगर जोड़ा जाता है तो कितना प्राप्त होता है 8 4 12 हो गया, 2 2 4 1 5 5 1 6 मीटर बटा कितना आ गया 2, 62 बटा कितना आया 2। जब इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू यहाँ पर ही 31 मीटर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 18 मीटर, 20 मीटर और कितना है 24 मीटर है, तो क्या निकालना है त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना निकालना है, तो ए बराबर कितना है 18 मीटर, बी बराबर कितना है तो आपका 20 मीटर, सी बराबर कितना है 24 मीटर। तो त्रिभुज का क्या निकालना है अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला कुछ हो गया a प्लस बी प्लस सी। ए का मान कितना है बाबू 18 मीटर, बी का मान कितना है 20 मीटर और उसके बाद सी का मान कितना है 24 मीटर बटा 2। तो इसको टोटल अगर जोड़कर 2 से भागा देंगे तो आपके सामने कितना आंसर आ जाएगा 31 मीटर आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है यहाँ पर समझने के लिए। आप क्वेश्चन नंबर कितना देखना है आप लोग के लिए 10 देखना है। 10 में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पर ध्यान पूर्वक देख लीजिए। 10 नंबर में कहता है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 25 मीटर, कितना मीटर है बाबू 25 मीटर, 40 मीटर और यहाँ पर 80 मीटर दिया गया है। कितना दिया गया है 25 मीटर, 40 मीटर और कितना है 80 मीटर। ए बराबर कितना आ गया 25, बी बराबर 40 और सी बराबर कितना हो गया 80। इसको क्या करना है त्रिभुज का अर्ध परिमाप के लिए a प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब क्या करेंगे तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25 प्लस 40 प्लस 80, 120 प्लस 25 कितना हो जाएगा 145 बटा 2। भागा देंगे तो कितना आ जाएगा पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट में कितना आएगा भागा देने पर कितना आ जाएगा 145 है ना, तो 74.5 आ जाएगा, 74.5 आ जाएगा, 72.5 आएगा। कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर जाकर
72.5 यहाँ पर आंसर मीटर आपका आ जाएगा। किसका आ जाएगा बाबू? तो 10वां नंबर का आंसर यही वाला आ जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 11 है, तो 11 में चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, तो 11 को समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। 11 नंबर में है, यदि किसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप, क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप 35 मीटर है और त्रिभुज की दो अन्य भुजाएं 18 मीटर और 20 मीटर है। 20 मीटर हो तो त्रिभुज का तीसरी भुजा ज्ञात करें। क्या त्रिभुज का कौन सा निकालना है? तीसरी भुजा ज्ञात करें। चलिए ध्यान से समझिएगा, यहां पर ही क्या लिखे हैं क्वेश्चन। लिखा गया है, यदि किसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप 35 मीटर है और दो अन्य भुजाएं 18 मीटर और 20 मीटर है। दो अन्य भुजाएं कितना है? 18 मीटर और 20 मीटर है। तो त्रिभुज का तीसरी भुजा क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आइए हम यहाँ पर समझते हैं। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बाबू आपको यहाँ पर ही? त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या निकालना है? सॉरी, दिया हुआ कौन है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप 35 मीटर। कितना देला है? 35 मीटर। और ए बराबर कितना है? 18 मीटर। और बी बराबर कितना है? कितना है बाबू? 20 मीटर। बी बराबर कितना है? 20 मीटर। तो सी बराबर क्या करना है? वाट करना है। तो चलिए यहां पर देखेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या निकालना बाबू? त्रिभुज का अर्ध परिमाप, उसके लिए फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी बटा 2। यही ना फॉर्मूला है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप के लिए क्या है? a प्लस बी प्लस सी बटा 2। अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है? 35 मीटर। a बराबर कितना है? 18 मीटर। b बराबर कितना है? 20 मीटर। 80 को सी रहने दिया जाएगा, नीचे कितना आ गया? 2। अब क्या करेंगे? 2 को इधर लाकर गुना कर दीजिए, तो 35 गुने 2 मीटर। तो 35 दूने कितना हो जाएगा? 70। और जब ये दोनों को जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा बाबू? 38 आ जाएगा। जब गुना किए तो कितना प्राप्त हुआ? 70 मीटर बराबर 38 मीटर प्लस कितना हो गया? सी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 70 मीटर। अगर 38 को ई पटी लेकर आ जाएगा तो कोची में हो जाएगा? माइनस में 38 मीटर बराबर सी। तो सी बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? घटाइए इसको, कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा? 34। कितना आ जाएगा बाबू यहाँ पर ही? 34। तो तीसरी भुजा कितना निकल कर आया? तीसरी भुजा 34 मीटर यहाँ पर आंसर आया आपका निकल कर। फिर 32 आएगा। कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ पर ही? 32 आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया तरक्की है। ठीक है ना? चलिए आप ध्यान दीजिए फिर से एक बार, क्या लिखा गया है कि यदि किसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना दिया गया है बाबू? आपका 35 है और दो अन्य भुजाएं 18 मीटर और कितना दिया गया है? 20 मीटर है। तो तीसरी भुजा ज्ञात करें। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना लिखा गया है यहाँ पर ही? 35 मीटर। और ए बराबर कितना है? 18 मीटर। और बी बराबर कितना है? यहाँ पर 20 मीटर है। तो सी का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो अर्ध परिमाप कितना दे रहा है यहाँ पर ही? 35 दिया हुआ है। ए का मान कितना हो जाएगा आपका जाकर यहाँ पर ही? 18 मीटर। बी का मान कितना हो जाएगा? 20 मीटर प्लस सी। 2 का अगर ले आके इधर गुना करेंगे तो 35 दूनी 70। अगर उन दोनों को जोड़ते तो कितना आ जाता है? 38 प्लस सी। 38 को लेकर इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 70 में से 38 जाए तो कितना बचेगा? 34 बचेगा ना? 34 आएगा ना? ठीक है ना? तो घट कर कितना आएगा? 32 आएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? आगे बढ़ा जाए। चलिए 11 क्वेश्चन आपको हम कंप्लीट करा दिए। इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग घर से बना लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्या कर लें? उसको फॉलो भी कर लें, एक तरह से बोला जाए। और
क्या 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 बोला जाता है, कमेंट जरूर करें, ठीक है ना, ये जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आपको ये वीडियो जो है, आपको वीडियो के माध्यम से जो पढ़ाया गया है ये आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया है। ये सारे बच्चे से बोला जा रहा है, जो भी वीडियो को देख रहे होंगे घर से, अपने ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे या ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, घर से पढ़िएगा तो क्या कीजिएगा, जरूर बताइएगा हमको कि आपका ये पढ़ाई कैसा लगा, आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। चलिए उसके बाद आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए इसमें। तो अगला टॉपिक रहेगा आपके लिए हेरोन फार्मूला। क्या रहेगा अगला टॉपिक रहेगा, हेरोन सूत्र पर रहेगा। ये नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करेंगे, हम आपको सामने पढ़ाएंगे। कौन सा क्लास रहेगा ये, नेक्स्ट क्लास में आपके सामने हम लेकर आएंगे क्वेश्चन को, ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे। यहाँ आपको 11 क्वेश्चन दिख रहा है। यह त्रिभुज से आपको जो क्षेत्रफल, परिमिति और अर्ध परिमिति एकदम सिंपल के लिए होता है, जो आपको हम यहाँ तक क्या किए, पढ़ा दिए। यहाँ अगर किसी को भी दिक्कत रहे तो ये जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। चलिए वीडियो देखने के लिए आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर मिलेंगे हम किसके साथ, हेरोन फार्मूला के साथ। तो हेरोन फार्मूला को थोड़ा क्या कीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा।